आईपीएल 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उसमें कई खिलाड़ी ऐसे थे जो नामी खिलाड़ी थे जिनकी करोड़ों में बोली लगी। जैसे ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, 27 करोड़ की कीमत में गए। वहीं श्रेयस अय्यर 26.5 करोड़ की कीमत में पंजाब की टीम में गए। तो काफ़ी नामी खिलाड़ी थे जिन पे करोड़ों की बोली लगाई गई और करोड़ों के रुपए में गए, इतिहास रचा गया। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी बेइज्जती हुई है। बेइज्जती मतलब आईपीएल में इस तरीके से आप कह लीजिए कि या तो उन खिलाड़ी को खरीदा नहीं गया, अगर खरीदा भी गया तो बचे कुचे जो पैसे थे, जो किसी के पास अगर 1 करोड़ बच रहा है, किसी के पास लाखों बच रहे हैं, तो उनके चलते उन खिलाड़ी को खरीद लिया। वरना कोई ऐसा नहीं था कि भाई शुरू से ही अगर 50-60 करोड़ की कीमत उनके पास वॉलेट में है बचे हुए किसी टीम के पास और वो इन खिलाड़ियों पर बोली लगा दी, ऐसा नहीं हुआ था। अब ये ऐसे ही कुछ खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में बेइज्जत हुई है, जिनकी बेइज्जती हुई है आईपीएल में। तो उन सब खिलाड़ियों में जो सबसे पहला नाम आता है वो है उमरान मलिक का। उमरान मलिक कमाल के गेंदबाज हैं, कमाल के सबसे तेज आईपीएल इतिहास के बॉलर हैं जिन्होंने सबसे तेज गेंद फेंकी है, और भारत के इतिहास के भी सबसे तेज गेंदबाज जिन्होंने सबसे तेज गेंद आईपीएल इतिहास की फेंकी थी। इससे पहले कोई भी भारत का गेंदबाज इतनी स्पीड से गेंदबाजी नहीं कर पाया था। 157 की स्पीड से उन्होंने गेंद फेंक दी थी। लेकिन अब उमरान मलिक को खरीदने के लिए लाले पड़ गए। लाले ऐसे पड़ गए क्योंकि उमरान मलिक का अगर रिकॉर्ड देखें तो उमरान मलिक ने केवल आईपीएल में देखा जाए तो 26 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 29 विकेट लिए हैं। और जो आईपीएल 2022 का सीजन था वो उमरान मलिक का सबसे ज़्यादा बेस्ट था, जहां उन्होंने 14 मैच खेले थे और 22-24 विकेट लिए थे, और फीफर भी मारा था उन्होंने एक मैच में। और अगर देखा जाए उससे पिछले सीजन जो ये वाला गुजरा है 2024 का जो आईपीएल का, वहाँ पर उन्हें एक ही मैच खेलने को मिला, मतलब बाकी मैच खिलाया नहीं। उससे पहले देखा जाए तो 8 मैच खेले और 2021 में 3 ही मैच खेले। तो उमरान मलिक मतलब इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो उमरान मलिक की इकोनॉमी 9 से ऊपर की है, 9.40 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। शायद ये वजह हो सकती है कि उमरान मलिक को ना खरीदा गया, इसी वजह से उमरान मलिक के ऊपर किसी कोई टीम गई नहीं। लेकिन उमरान मलिक के पीछे गए केकेआर। उमरान मलिक को केकेआर ने उनके बेस्ट प्राइस में खरीदा। 75 लाख की कीमत में उमरान मलिक को केकेआर ने अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। और ये बेइज्जती थी उमरान मलिक की, क्योंकि कमाल का तेज गेंदबाज था। लेकिन उनका इकोनॉमी और जो वो उनके कुछ पिछले सीजन गुजरे हैं उसके चलते उन्हें खरीदार नहीं मिला था। लेकिन फिर भी केकेआर ने उन पर रहम करा है या फिर यूं कहें कि बेइज्जती होने से बचा ली है, और केकेआर ने उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसके बाद अगर दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी होंगे आपके अर्जुन तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर साहब के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी उनकी भी बेइज्जती हुई है। लेकिन बेइज्जती के साथ अगर ये कहें कि भाई कोटा भी चला है, जो होता है कि भाई सचिन तेंदुलकर साहब के बेटे हैं, उसके चलते उन्हें मौका मिल गया क्योंकि खरीदार मिला नहीं था। एमआई के पास 30-40 लाख बचे हुए थे, और उसके बाद जब डे ऑक्शन का लास्ट टाइम चल रहा था तब वहाँ पर अंबानी साहब ने सचिन तेंदुलकर साहब के बेटे के अर्जुन तेंदुलकर को खरीदने की बात कही, और 30 लाख के बेस्ट प्राइस में उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया। मतलब अगर देखा जाए उनका भी इकोनॉमी अगर देखा जाए ज़्यादा खास नहीं है। लगभग उमरान मलिक के इकोनॉमी के हिसाब से गेंदबाजी करते हैं, उनकी भी इकोनॉमी 9.37 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हैं। और आईपीएल का करियर उनका भी ज़्यादा शानदार नहीं है। 5 मैचों में 8 विकेट ही लिए हैं मात्र। और पिछले मैच में भी एक ही मैच में उन्हें गेंदबाजी करने का मौका मिला था। अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस के तौर पर अर्जुन तेंदुलकर का टीम में हिस्सा लिया गया। 30 लाख रुपए के बेस्ट प्राइस में अर्जुन तेंदुलकर टीम का हिस्सा बने। उसके बाद अगर तीसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर है लुंगी निगड़ी। लुंगी निगड़ी भी आईपीएल में बेइज्जती हुई है, क्योंकि लुंगी निगड़ी का आईपीएल करियर जो है वो कमाल का था। 14 मैच खेले हैं, 25 विकेट उन्होंने लिए हैं, इकोनॉमी भी शानदार रही है, लगभग 8-8.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। लेकिन उनको खरीदार नहीं मिला था। जब डे खत्म पे था, ऑक्शन अपने चरम सीमा पर था, बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद आरसीबी ने उनको 1 करोड़ के बेस्ट प्राइस में खरीद लिया। आरसीबी उनके पीछे गई और आरसीबी का टीम का हिस्सा बन गए, और आरसीबी ने यहाँ पर गेम खेल दिया। गेम इसलिए खेल दिया क्योंकि लुंगी निगड़ी कमाल के गेंदबाज हैं और नामी गेंदबाज हैं। हम सब जानते हैं लुंगी निगड़ी कितने घातक और कितने कमाल के गेंदबाज हैं। साउथ अफ्रीका के कमाल के गेंदबाजी की है उन्होंने, और यहाँ पर आरसीबी के लिए एक नामी गेंदबाज जो है उनकी टीम में शामिल हो गया है लुंगी निगड़ी के रूप में। कमाल का रिकॉर्ड है उनका आईपीएल में,
पहले सीएसके के लिए खेलते थे, सीएसके के लिए कमाल की गेंदबाजी की है और अब आरसीबी के लिए खेलेंगे। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो चौथा खिलाड़ी है जिसकी बेइज्जती हुई है, उस खिलाड़ी का नाम है अंजिका रहाणे। अंजिका रहाणे को आईपीएल में खरीदार नहीं मिला। मतलब अंजिका रहाणे ने अपना 1.5 करोड़ का बेस प्राइस रखा था, उसके बाद उनको खरीदार मिला नहीं। लेकिन अंजिका रहाणे का अगर आईपीएल स्टेट देखा जाए तो 185 मैच उन्होंने खेले हैं, 4600 से ऊपर ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 2 सेंचुरी भी निकली हैं और देखा जाए तो 30-50 भी हैं उनके आईपीएल में। और स्ट्राइक रेट उनका शानदार नहीं है, लेकिन आईपीएल के लिहाज से जो स्ट्राइक रेट है वो शानदार नहीं है। लेकिन हालांकि जब चेन्नई के लिए लास्ट टाइम खेले थे तो उन्होंने चेन्नई के लिए खेलते हुए कमाल का प्रदर्शन किया था, ओपनिंग की थी और विस्फोटक अंदाज में ओपनिंग की थी। और स्ट्राइक रेट जो था अंजिका रहाणे का आईपीएल में अगर देखा जाए तो 123 का स्ट्राइक रेट है। इसके चलते उन्हें जो आईपीएल में खरीदार नहीं मिला। लेकिन उसके बाद केकेआर ने रहम दिखाया और केकेआर अंजिका रहाणे को अपनी टीम में शामिल करके ले गई है। अंजिका रहाणे फिर से केकेआर की टीम में चले गए हैं, पहले भी केकेआर के लिए खेल चुके हैं और अंजिका रहाणे फिर से अब केकेआर ने उनकी जो बेइज्जती थी वो होने से बचाई। अंजिका रहाणे को फिर से आईपीएल में खेलते हुए आप हम सब देख सकते हैं। लेकिन अब जो 5वां नाम है वो भी चौंकाने वाला है, क्योंकि 5वां नाम है मोइन अली। मोइन अली कमाल के ऑलराउंडर हैं, कमाल का क्रिकेट उन्होंने खेला। पहले आरसीबी में खेलते थे तब भी वहाँ पे कमाल किया था, फिर आरसीबी निकले चेन्नई में आए, चेन्नई के लिए भी कमाल किया है, गेंदबाजी से भी कमाल करते हैं, बल्लेबाजी से भी कमाल करते हैं। अगर उनका करियर देखा जाए तो 67 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1160 कुछ रन बनाए हैं, 37 विकेट भी लिए हैं। बल्लेबाजी से स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो स्ट्राइक रेट उनका 140 से ऊपर का है, इकोनॉमी भी शानदार है, 7 से ऊपर की इकोनॉमी है। इसके बावजूद भी मोइन अली को खरीदार नहीं मिला था। खरीदार नहीं मिला था मोइन अली को, बिल्कुल भी कोई टीम उनके पीछे जाती, लेकिन उसके बाद बेइज्जती होने से बचाई गई और मोइन अली को आपको बता दें केकेआर ने शामिल कर लिया। मोइन अली केकेआर की टीम में चले गए हैं और केकेआर ने उनको 75 लाख के बेस्ट प्राइस में खरीद लिया है। ये जो मोइन अली के साथ हुआ है ये भी कमाल है, अर्जुन तेंदुलकर साथ हुआ ये भी बेइज्जती के लीजिए आप। ये जो 5 खिलाड़ी जो हमने आपको बताए, उमरान मलिक, अर्जुन तेंदुलकर, मोइन अली, लुंगी निगड़ी, अंजिका रहाणे, ये 5 खिलाड़ी वो हैं जिनकी आईपीएल में एक तरीके से आप कह सकते हैं बेइज्जती हुई है, बेइज्जती करके खरीदे गए हैं, जबरदस्ती ये खिलाड़ी खरीदे गए हैं। जब टीमों के पास भाई पैसे बच गए कि भाई अब इनका पैसों का करना क्या है, तो ये कुछ नामी खिलाड़ी थे जिन्हें अपनी टीमों ने खरीद लिया, अपनी टीम का अपने खेमे में फिर से जोड़ लिया और बेइज्जती के साथ ये खिलाड़ी फिर से अब आईपीएल में खेलने को देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है देखने को मिल जाए, जिसमें तो लिंगी निगड़ी का साफ है, वो भी खेलते देखने को मिलेंगे। अंजिका रहाणे हो सकता है केकेआर के पास ओपनिंग स्लॉट नहीं बनना है तो हो सकता है केकेआर के लिए रहाणे ओपनिंग कर दे और मोइन अली भी शायद केकेआर में हो सकता है कुछ मैच ही खेलते हुए दिखाई दे, वो भी वहाँ पे न देखने को मिले। उमरान मलिक भी शायद हो सकता है खेलने को मिल जाए, 2-3 मैच, 4-5 मैच उनको खेल तो आप देख लें, वरना लगता नहीं है कि यहाँ से ये खिलाड़ी शायद आईपीएल में खेलने को मिलेंगे। एक बेंच के तौर पे लेके जा रहे हैं इन खिलाड़ियों को, अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसके बाद उनको किसी खिलाड़ी को खेलने का मौका मिल सकता है। तो आपके हिसाब से वो 5 खिलाड़ी कौन से होंगे जो आईपीएल में जिनकी बेइज्जती की करके खरीदा गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतने ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।